जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ज्योतिष पाठशाला का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से वास्तु दोष कुछ चीज़ों से हमारे घर में हावी हो जाता है। जितने भी आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, उन्हें अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र और ये आपका जन्म कुंडली, ये सारी चीज़ें आना जरूर चाहिए। ये सब ज्योतिष के अंग हैं, पार्ट्स हैं। आज हम बात करेंगे सिंह मुखी भवन में क्या रहना उत्तम है और सिंह मुखी भवन क्या होता है और कितनी आपत्तियां उसमें रहने वालों को झेलनी पड़ती हैं। आज का पहले पंचांग 3 जुलाई सन 2022, दिन रविवार, आषाढ़ माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र मघा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंह मुखी भवन क्या होता है। जो भवन आगे से बड़ा हो, ठीक, आगे से बड़ा, आपकी तरफ हाथ करता हूं, आगे से बड़ा और पीछे से वो छोटा हो जाए, इसे हम सिंह मुखी भवन कहते हैं। आगे से बड़ा और पीछे से संकरा, ये सिंह मुखी भवन हुआ। ऐसे प्लॉट्स बहुत होते हैं कि आगे से वो प्लॉट बड़े होते हैं, उनका मुख आगे से बड़ा होता है, जो एंट्री द्वार होता है, और पीछे वो, कई बार तो वो पीछे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, गुनिया की आकृति में ऐसे हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही महाशुभ भवन होता है। अगर आप इसमें रहते हैं, जिंदगी में आप बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करेंगे। अब बहुत लोग ये कहेंगे आप में से कि ये वास्तु क्या और लोगों पे हावी नहीं होता? क्या ये सनातन धर्म में ही है? क्या ये हिंदुओं में ही होता है ना? बहुत लोग आप में से, दलीलें तो आजकल बहुत बढ़िया सबके पास होती हैं, जिसका किसी के पास जवाब भी नहीं होता। अरे भैया, हमारे ऋषियों ने ये खोज की है और लोगों ने नहीं की है। अगर और लोग भी इन चीजों की खोज करते तो वहां पर भी ये सारी चीजें होती। सुख और दुख, एक बात बताइए, सुख और दुख किसके जीवन में नहीं है? संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बिल्कुल ही दुखी ना हो और या सुखी ना हो और या लटकी हुई जिंदगी ना जी रहा हो। ये तो सबके जीवन में है। लेकिन हमारे यहाँ उसको और फिल्टर करने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेक प्रकार की विद्याओं का इजाद किया है, अनेक प्रकार की विद्याओं को जन्मा है। उन विद्याओं का सहारा लेकर हम अपने जीवन के दुखों को कम कर सकते हैं। अब उनके यहाँ आविष्कार नहीं हुए इस प्रकार के, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ये कहना कि केवल वास्तु दोष हम लोगों के ऊपर ही हावी होता है, ये सरासर गलत है। सबके ऊपर हावी होता है। ठीक, या आप मेरे छात्र हैं, इसलिए सारी बातें आपको समझाता हूं। कल को इस प्रकार के अड़ियल लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ तर्क और कुतर्क भी करेंगे। अब दूसरी बात आपसे बता देता हूं कि इस प्रकार का भवन जो सिंह मुखी भवन होगा, उसमें नाना भांति की आपदाएं आएंगी। अब कुछ चीजें आप अच्छे से नोट करिएगा। कहने का भाव, आप कैसे भी भवन में रहें, उस भवन का डायग्राम, उस भवन की आकृति विज्ञान, क्या आपने गणित नहीं पढ़ा? उसमें ज्यामिति विज्ञान आपने नहीं पढ़ा? तो ये आकृति विज्ञान अपना असर हमारे ऊपर छोड़ता है। सिंह मुखी भवन में जो व्यक्ति रहेगा, एक तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कर्ज रहेगा, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, उस व्यक्ति के प्रगति में दिक्कत रहेगी कहीं ना कहीं, या उस घर में वो घर तनाव मुक्त नहीं हो पाएगा, तनाव युक्त रहेगा। उस घर में तनाव छोटी छोटी बातों पे होते रहेंगे। आप एक बार सिंह मुखी भवन चेंज करें, गोमुखी भवन में जाएं या किसी और अच्छे भवन में आप प्रवेश करें, आकृति वाले में, आपको खुद एहसास हो जाएगा। वास्तु और भाग्य, ये हमारे जीवन में दो चीजें हमेशा कार्य करती हैं। भाग्य हम लिखा करके लाते हैं, ध्यान रखना,
भाग्य हम लिखा करके भी लाते हैं और अपने अच्छे कर्मों से भाग्य को बनाते भी हैं। मनुष्य भाग्य का निर्माता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे भाग्य का निर्माण होगा, बुरे कर्म करेंगे बुरे भाग्य का निर्माण होगा। ऐसे ही वास्तु, आप देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ की ऑरा कैसी होती है, नतमस्तक होने को जी करता है। आप शमशान भूमि में जाते हैं, वीरान मन हो जाता है, शून्य मन हो जाता है, सब कुछ छोड़ देने को, दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये वो, इस प्रकार के विचार आने लगते हैं। बाजार में जाते हैं, सैर सपाटे में जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। फिल्में देखते हैं, फिल्मी दुनिया की बात करते हैं, फिल्मों में खो जाते हैं, तो उस प्रकार से जिंदगी जीने को मन करने लगता है। हर दृश्य का, हर घर का, हर जगह का मानव के ऊपर प्रभाव आता है। समझ गए? तो इसलिए सिंहमुखी भवन में रहने का प्रयास कम करें, या उस भवन को गुनिया में कर लें। अगर आपका प्लॉट सिंहमुखी है तो उसको गुनिया में कर लें, यानी कि एकसार कर लें तो चलेगा। बाकी की फालतू जगह बाउंड्री वाल में या किसी रूप में आपको छोड़नी पड़ेगी। अब आगे की बात करते हैं। सिंहमुखी उद्योग, अगर आप व्यापार करते हैं, किसी जगह कोई प्लांट लगाते हैं, व्यापार करते हैं, तो सिंहमुखी जो उद्योग है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें बहुत अच्छा आपको कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपको उसमें सफलता मिलेगी, बशर्ते एक अच्छे तरीके से आपकी फैक्ट्री में, आपके उद्योग स्थल में सारी स्थिति को सेट कर दिया जाए, आपको बहुत ही अच्छा आनंद की प्राप्ति होगी। आप कभी ये चीज़ करके देखें, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। ठीक है? तो अब किन के लिए बात करूं कि जो सिंहमुखी भवन में रह रहे हैं वो क्या करें। पहली बात, ऐसे लोगों के लिए दुर्गा कवच पढ़ना, दुर्गा जी का पाठ करना, दुर्गा मंत्र या दशम महाविद्याओं में दीक्षित होना, गायत्री मंत्र में दीक्षित होना और उसकी साधना करने से सिंहमुखी भवन का प्रकोप कम हो जाता है। सिंहमुखी भवन में सिद्ध हनुमान मंदिर से लाकर के एक पताका ऊपर की तरफ लगा दें नॉर्थ ईस्ट में, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन फिर भी सिंहमुखी भवन का एक बार वास्तु किया जाए, उसको देखा जाए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल करके आती हैं जो करने से कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है? और एक काम और करा करें, जो भी आपके इष्ट मंत्र हैं, गुरु मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं, कभी कभी गंगा जल सामने रखें और उसमें थोड़ी सी सुगंधी डालें और वो सिद्ध मंत्र पढ़ के उस सुगंधी का अभिसिंचन जल का छींटा मेन गेट के आजू बाजू में किया करें, तो भी सिंहमुखी प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, किसी मर्मज्ञ को एक बार अपना वो वास्तु दिखा लें, उसके बाद आगे बढ़ें तो आपको लाभ मिलेगा। आइए मेरे साथियों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान बटुक भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकविग्रहं
भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, विभिन्न प्रकार के उपाय हैं, विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं। यदि आप उन्हें जीवन में अच्छे तरीके से अपनाते हैं, चाहे वो वास्तु है, ज्योतिष है, मंत्र विज्ञान है, तो आपके जीवन में आपको अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और बाकी जो भी हम अपनी तरफ से संदेश देते हैं अपने सभी इंद्राक्षी धाम के साधकों को, तो वो समय समय पर आप हमसे जुड़े रहिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।